उमरिया जिले में बांधवगढ़ विधानसभा चुनाव में भाजपा की दोनों प्रत्याशियों की जीत के बाद आज उत्साह का माहौल पूरे जिले में बना रहा। मध्य प्रदेश शासन की जनजाति कार्य मंत्री मीना सिंह ने मानपुर विधानसभा क्षेत्र से एक ओर जहां कांग्रेस की प्रत्याशी तिलक राज को पछाड़कर चौथी बार मानपुर विधानसभा क्षेत्र में जीत हासिल की है, वहीं बांधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक शिव नारायण सिंह ने लगातार तीसरी बार चुनाव जीता है। मंत्री मीना सिंह चुनाव जीतने के बाद बिरसिंहपुर पाली नगर पहुंची, जहां बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों एवं आतिशबाजी के माध्यम से मंत्री मीना सिंह का जमकर स्वागत किया। वहीं मंत्री मीना सिंह ने बिरासनी मंदिर जाकर माता बिरासनी का आशीर्वाद भी लिया है। वहीं मीडिया से बात करते हुए दोनों जीते हुए प्रत्याशियों ने कहा कि मध्य प्रदेश सहित उमरिया जिले की देवतुल्य मतदाताओं ने भाजपा के विकास रथ को आगे बढ़ाने के लिए अपना आशीर्वाद प्रदान किया है एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जनकल्याणकारी योजनाओं के कारण ही प्रदेश में 5वीं बार भाजपा की सरकार बन रही है। उमरिया जिले की जनता का सर्वांगीण विकास हो और सभी की उत्तरोत्तर उन्नति हो, इसके लिए हम पूर्ण रूप से कटिबद्ध हैं। वहीं दोनों विधायक द्वय ने क्षेत्र की जनता सहित संगठन के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद ज्ञापित किया। वहीं मीडिया से बात के दौरान पूर्व सांसद ज्ञान सिंह ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान पर जनता ने पुनः विश्वास जताते हुए उमरिया जिले की दोनों भाजपा के प्रत्याशियों मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनाई है। क्षेत्र का विकास हो, लोग आर्थिक संपन्न बने, भाजपा सरकार पूर्ण रूप से कटिबद्ध है। फिर भी पाँव वाले भैया, खेती किसानी करने वाले, साधारण से गांव में रहने वाले आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जितने योजना लागू की
उन योजनाओं के चलते उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। पार्टी की अभूतपूर्व जीत हुई है। उसी कड़ी में बांधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र का भी नंबर है। थोड़ा बहुत काम बचे हैं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। चंदियम रेल ओवर ब्रिज, उमरिया में आपके खलेसर उफरी ददरी महरोई वाला ब्रिज, और तीसरा जो अंतिम पड़ाव पर है हनुमान टेकरी वाला ऊंचा वाला पुल, ये तीनों मेरे लक्ष्य थे। और भगवान शंकर साह रघुनाथ साईं जी की प्रतिमा को पठारी कला में स्थापना का शुभ अवसर मिला है। लगभग 1 करोड़ की लागत की है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी को कि उचेहरा माँ के धाम में 1 करोड़ की लागत से वो वीर सपूत महाराणा प्रताप सिंह जी की प्रतिमा के लिए, धर्मशाला के लिए 1 करोड़ सैंक्शन हुआ। शुभ अवसर मिलेगा कि माननीय सीएम साहब जनता आशीर्वाद दे, संगठन आशीर्वाद दे कि पुनः उस पद में पदासीन हो। मुझे बेहद प्रसन्नता है मेरे कार्यकर्ताओं की, मेरी टीम के लोगों की, जिन्होंने आफत की घड़ी में सब कुछ छोड़कर पार्टी को जिताने में अपनी योगदान दिया। मैं सबका, जनता जनार्दन का, अपने संगठन का, अपने नेमी प्रेमियों का, मैं तो कांग्रेस के लोगों को धन्यवाद दूंगा और मुस्लिम भाइयों को धन्यवाद दूंगा। लाडली बहनों को नहीं माने, मुस्लिम बहनें भी नहीं मानी कि 3 तलाक हमारा खत्म हो गया। लाडली बहना में हमारा भी नंबर है, हमारा भी घर मकान आता है। प्रधानमंत्री तो कभी नहीं सोच के कौन जाता है। हिंदू मुस्लिम सुख ईसाई आपस में सब भाई भाई। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को। इस तरह के प्रधानमंत्री इस देश को कभी नहीं मिलेंगे और आने वाले दिनों में फिर मैं विश्वास व्यक्त करता हूँ। इस ऐतिहासिक जीत के लिए मैं मानपुर विधानसभा क्षेत्र की सम्मानित जनता को बहुत बधाई देना चाहती हूँ। सभी का अभिनंदन करना चाहती हूँ, वंदन करना चाहती हूँ। और साथ में जो पार्टी के पदाधिकारीगण जो लगे हुए थे अपने क्षेत्र में पार्टी को सफलता दिलाने के लिए, पार्टीजनों का भी बहुत धन्यवाद और उनको भी सभी को बधाई देना चाहती हूँ। ये बहुत ऐतिहासिक जीत है और मैं अपनी लाडली बहनाओं को भी बहुत अभिनंदन करना चाहती हूँ। पूरे लाडली बहना पूरे मध्य प्रदेश में हमारी लाडली बहना छा गई। बहुत ऐतिहासिक जीत। और मध्य प्रदेश में सरकार बन रही है 164 की बहुमत के साथ। तो पूरे प्रदेश की जनता को भी बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहती हूँ और उनका धन्यवाद भी करना चाहती हूँ। ये मानपुर विधानसभा क्षेत्र का जो चुनाव होता है ना, आप सब चुनाव लड़ते हैं और मानपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता ये चुनाव को जीती है। मीना सिंह तो निमित्त मात्र है कि दीदी का नाम रहता है कि दीदी चुनाव लड़ रही हैं, बाकी आप सब चुनाव जीतते हैं। मैं बहुत आभारी हूँ आप सबका, बहुत हार्दिक बधाई देती हूँ, आप सबका बहुत अभिनंदन करती हूँ। थैंक यू। कि आप सबका स्नेह प्रेम सदैव बांधवगढ़ की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आप लोगों का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। लेकिन इस बार आप सब ने मोदी जी के विजन को और शिवराज सिंह चौहान जी के काम को आप सब ने, चाहे किसान सम्मान निधि पाने वाले हमारे चाहे किसान भाई हों, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, तमाम ऐसी जो योजना है, जो योजना हमारे जनता जनार्दन को मिलती है, खासतौर पर हमारी लाडली बहनों ने बढ़ चढ़कर इस मध्य प्रदेश की धरती पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कराने का काम कि मैं पहली बार देखा हूं कि देर रात तक हमारी माता शक्ति माता बहनी लाडली बहनें मतदान कर रही थी और वो एक ही उनका वो था कि हम इस बार कमल में बटन दबाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताने का काम करें। तो वास्तव में कुल मिलाकर कहा जाए तो लाडली बहनों ने झाड़ू लगाने का काम किया है। आज मध्य प्रदेश में एक तरह का सपूरा ही साफ कर दिया कांग्रेस का, और जितनी लहर थी बीजेपी की, उस लहर से जो एग्जिट पोल जो बता रहे थे सारे चैनल न्यूज, सारे एग्जिट पोल फेल हो गए और 163 है ना, 163 सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। तो निश्चित रूप से जनता जनार्दन शिवराज जी के काम से, आदरणीय हमारे मोदी जी के जो उनका देश हित और राष्ट्र हित में जो लगातार वो काम कर रहे हैं, उनके काम से प्रभावित होकर हमारी जनता जनार्दन ने मुझे एक प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा था। उन्हें सब ने आशीर्वाद दिया है, फिर एक बार सेवा करिए जनता जनार्दन की, इस भाव से सब ने मुझे जो आशीर्वाद दिया, निश्चित रूप से हम सब उनके इस भाव को सदैव मानस पटल पर रखते हुए हम उनके
विचारों को साथ हम काम करेंगे और जितनी योजनाएं चल रही हैं उन सबको उनको दिलाने का हम सब काम करेंगे और विकास के क्षेत्र में भी हम कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जनता दल को, सभी हमारे कार्यकर्ता बंधुओं को जो लगातार 15-20 दिन से लगे थे पार्टी के काम में, उन सबको बहुत बहुत शुक्रिया।